The query is that I have done bachelor's in software engineering and attained master's degree in artificial intelligence and data science. Currently, I am preparing for GRE and want to pursue a PhD in deep learning, artificial intelligence from the US. How much score do I need in GRE math and English sections to apply for Fulbright and for direct admissions? Which stream is better for PhD applicants, Fulbright or direct? May I execute Fulbright process and direct admissions in parallel? How much expense should one expect if intend to apply for direct admission? अच्छा, काफी सारे क्वेश्चंस हैं, काफी सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। ये एक ही वीडियो के अंदर ये सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं आज एड्रेस कर दूंगा। सबसे पहली चीज तो ये देखें कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, AI, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं ना, ये इस वक्त यूएस के अंदर बहुत ही ज्यादा हाई डिमांड में है। मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को पिछले 5-6 सालों में देखा है इन प्रोग्राम्स में जाते हुए, वो अमेरिका के अंदर दे आर करंटली वर्किंग इन बिग ऑर्गेनाइजेशंस, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट टाइप कंपनीज के अंदर लोग लगे हुए, वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट्स, वेरी हाई अर्निंग करियर्स वगैरह वो सब इनको है। और एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग ये होती है कि आप जब पीएचडी प्रोग्राम में जाते हैं ना, तो यूएस के अंदर एक चीज है कि आप कई स्टूडेंट्स को मैंने करते हुए देखा है कि वो जाएंगे पीएचडी में, फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग में चले गए, एआई में चले गए, वहां पे 2 साल के बाद ना वो पीएचडी अपने छोड़ देंगे और मास्टर्स की डिग्री लेके ना जॉब मार्केट में चले जाएंगे। इससे उनको 2 फायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि उनको 5 इयर्स पूरे वो पीएचडी में नहीं लगाने पड़ते, दूसरा ये है कि उनको डिग्री भी एक मिल जाती है, और तीसरा ये है कि वो जॉब मार्केट में इन हो जाते हैं, प्लस उनको स्कॉलरशिप्स भी मिल जाती हैं, क्योंकि मास्टर्स के लिए यूजुअली स्कॉलरशिप्स मिलना, खासतौर पर फुल स्कॉलरशिप्स मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो लोग पीएचडी में दाखिला ले लेते हैं और फिर वहां जाके ना 2 साल के बाद मास्टर्स की डिग्री लेके पीएचडी छोड़ देते हैं और आगे अपना जॉब मार्केट में या इंडस्ट्री में चले जाते हैं। तो ये जो पहली चीज है ना, जिनकी ईमेल आई हुई है या जो लोग इस प्रोग्राम से ताल्लुक रखते हैं, मैं उनको ये हाईली रिकमेंड करूंगा कि वो प्लीज आप लोग अमेरिका में अप्लाई करें, लेकिन प्लीज फुलब्राइट के थ्रू अप्लाई ना करें। फुलब्राइट अपना बैकअप जरूर रख लें, लेकिन डू नॉट मेक इट योर प्राइमरी एप्लीकेशन, क्योंकि इस एरिया के अंदर ना एक तो आपको फंडिंग बहुत मिल जाती है, दूसरा ये कि देखें अगर फंडिंग आपको पूरी नहीं भी मिलती, पार्शियल भी मिल जाती है और आप इसी तरह बाकी पैसे मैनेज कर लेते हैं, तो इसका करियर प्रोस्पेक्ट्स अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको एक रियल कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। जो लोग मास्टर्स डिग्री करके इन प्रोग्राम्स में से यूएस के अंदर लगे हैं, ऑब्वियसली डिपेंड करता है उनकी प्रायर प्रोफाइल वगैरह और एक्सपीरियंस कितना था, लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास 0 वर्क एक्सपीरियंस था। उन्होंने यहाँ से अंडरग्रेड किया, अमेरिका चले गए, मास्टर्स किया, उसके बाद वो वहां पे लग गए किसी कंपनी के साथ, और स्टार्टिंग सैलरीज उनकी $100,000+ ही होती। जो जरा ज्यादा क्वालिफाइड है, जो पाकिस्तान से कोई अच्छा एक्सपीरियंस लेके वहां पे जा रहे हैं, वो $1.5 लाख, $2.25 लाख तक भी स्टार्टिंग सैलरीज अपने मास्टर्स के बाद कर रहे हैं। और जो पीएचडी के बाद कर रहे हैं वो तो ना ही पूछें, उनकी तो सैलरीज जो है ना वो $250,000-300,000 के आसपास जो है ना वो चल रही होती है। बाय द वे, जब मैं ये $250,000-300,000 की बात करूं तो एनुअल सैलरी होती है, इसके ऊपर ज़्यादा टैक्सेस भी लगते हैं, 30-35% टैक्सेस भी होते हैं, वेरी करते हैं फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, बट स्टिल इट्स अ लॉट ऑफ मनी। अगर मैं इस पिछले साल का डेटा देखूं, जिन लोगों का फुलब्राइट के अंदर एडमिशन हुए, मेजॉरिटी जो लोग फुलब्राइट पे भी जा रहे हैं ना, वो भी इन्हीं प्रोग्राम्स में जा रहे हैं, मशीन लर्निंग, एआई, ये जो फुलब्राइट के थ्रू इन प्रोग्राम्स में जा रहे हैं। आई थिंक दे आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक, बिकॉज व्हेन दे गो देयर दे वुड सी सो मेनी अपॉर्चुनिटी, और फिर वो अपॉर्चुनिटीज देख के उनको ये होगा कि यार अब हम किधर फंस गए, हम फुलब्राइट पे क्यों आ गए, हम डायरेक्ट आ जाते हैं, यहाँ पे तो इतनी अपॉर्चुनिटी है। फिर उनको वापस आना पड़ता है पाकिस्तान, और वो 2 साल उनके यहाँ पे लग जाते हैं। उसके बाद फिर वो 2 साल सर्व करने के बाद फिर वो कहीं उनको चांस मिलता है कि वो दोबारा बाहर वेस्ट की तरफ या किसी डेवलप्ड कंट्री की तरफ जाएं इन प्रोग्राम्स के, तो वो 2 साल आपके जाया होने से बच जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट चले जाते हैं तो यू विल गेट अ लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज इमीडिएटली आफ्टर यू ग्रेजुएट। ये प्रोग्राम्स है ना, इनके जो जीआरई स्कोर की रिक्वायरमेंट होती है, अगेन ये मैं बात बार बार कर चुका हूँ कि स्टेम प्रोग्राम्स जितने भी हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ, इनके अंदर एवरेज मैथ स्कोर्स जो होते हैं ना वो 160+ ही होते हैं। तो अगर आप एक अच्छे प्रोग्राम के अंदर एम कर रहे हैं इस एआई वगैरह के अंदर, तो आपको 164-165 के अराउंड आपका मैथ स्कोर होना चाहिए, और एनीथिंग अबव 150 ऑन इंग्लिश इज सफिशिएंट। ठीक है, तो ये चाहे आप डायरेक्ट एडमिशंस में अप्लाई कर रहे हैं, चाहे फुलब्राइट पे कर रहे हैं, इट डज नॉट मैटर। आप दोनों केसेस में आपकी जो जीआरई स्कोर की रिक्वायरमेंट होती है ना वो मोर और लेस सेम होती है। फुलब्राइट की अपनी कोई जीआरई की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो रिक्वायरमेंट है उनकी वो डिपेंड करती है आपके अपने प्रोग्राम के ऊपर। फिर उसके बाद एक और आपका क्वेश्चन था कि जी मे आई एग्जीक्यूट फुलब्राइट प्रोसेस एंड डायरेक्ट एडमिशंस इन पैरेलल। बिल्कुल कर सकते हैं आप। अभी आपने मार्च तक ना, इस साल आपकी एप्लीकेशंस डेडलाइंस यूएस की चल रही होती हैं फॉर फॉल एडमिशंस, यानी कि जो इस साल फॉल में 2023 फॉल के अंदर जो एडमिशन साइकिल होगा उसकी डेडलाइंस मार्च तक होती हैं। वैसे ज्यादातर की तो डेडलाइंस दिसंबर जैन होती हैं, वो तो अब खत्म हो चुकी हैं डेडलाइंस, लेकिन ये है कि आप मार्च तक भी कुछ प्रोग्राम्स अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपका जीआरई है, मार्च से पहले आप अपना जीआरई दे देते हैं, तो उसके बाद फिर ये है कि आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यू कैन टेक अ चांस। अच्छा, आपको जाहिर है फुलब्राइट का प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले आपका प्रोसेस, आपको डिसीजन जो है वो आ चुका होगा। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर तो मार्च तक आप जीआरई दे दें, अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट कर लें, तो जितने भी प्रोग्राम्स हैं 5, 6, 7 प्रोग्राम्स फिर भी आपको अच्छे मिल जाएंगे जिनकी डेडलाइंस मार्च तक चल रही होंगी, उनमें आप कम से कम अप्लाई कर दें।
और उनका एडमिशन डिसीजन जो है ना आपको मई जून तक आ जाएगा, और बाय दैट टाइम फुलब्राइट की तो सिर्फ आप एप्लीकेशन जो है ना उसको सबमिट किया होगा। तो वो आप बिल्कुल एग्जीक्यूट कर सकते हैं पैरेलल के अंदर, एंड आई वुड रिकमेंड कि यू डू दैट, ताकि ट्राई ले लें। अगर वहां पे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, कोई आपका अच्छा स्कॉलरशिप वगैरह कहीं पे आपको मिलती है, तो यू गो विद दैट। और मैं आपको फिर एक चीज पे एम्फेसाइज करूंगा, देखें फुलब्राइट एक अच्छी स्कॉलरशिप है, बट यूएस के अंदर डायरेक्ट एडमिशंस फुलब्राइट के अलावा बड़े आराम से हो जाए, खास तौर पे इन एरियाज के अंदर मशीन लर्निंग, एआई, डेटा एनालिटिक्स वगैरह, ये हॉट प्रोग्राम्स हैं इस वक्त। आप अमेरिका में डायरेक्टली अप्लाई करें पीएचडी के लिए, कोई ब्रांडेड प्रोग्राम्स के ऊपर दिल जमा के ना बैठ लेंगे जी मेरा अगर स्टैनफोर्ड में होगा तो ही मैं जाऊंगा। किसी अच्छे डिसेंट टॉप 40-50 पीएचडी प्रोग्राम के अंदर आपको कहीं से भी अगर फंडेड पीएचडी मिलती है, इवन अगर आपको लिविंग एक्सपेंस अपना मैनेज खुद करना है, मैं आपको कहूंगा टेक दैट एंड गो। डू नॉट बैंक ऑन फुलब्राइट। फुलब्राइट पे अगर आप पीएचडी करना चाहेंगे 5 साल आप पाकिस्तान में आके बैठे रहेंगे। इस वजह से मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप इन प्रोग्राम्स के अंदर प्लीज डायरेक्ट अप्लाई करें। यू विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एंड व्हेन यू गो देयर यू विल गेट इवन मोर अपॉर्चुनिटीज। तो इस वजह से ये है कि मेरा इन प्रोग्राम्स के लिए फुलब्राइट के ऊपर मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। वो बैकअप के तौर पर आप अप्लाई कर लें। पैरेलल के अंदर मैंने आपको बता दिया बिल्कुल एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये कोशिश करनी होगी कि मार्च तक अपना जीआरई हो। फिर एक और क्वेश्चन था आपका, हाउ मच एक्सपेंस शुड वन। देखें एक्सपेंसिव है। अगर आप 6-7 प्रोग्राम्स में पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो मैं आपको कॉस्ट मोटी मोटी बता देता हूँ। जीआरई की कॉस्ट है, टोफल की कॉस्ट है, हर यूनिवर्सिटी की एक एप्लीकेशन फी होती है। वैसे कुछ प्रोग्राम्स तो वेवर भी दे देते हैं आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन उनको समझाएं तो वो आपको वेवर भी दे देंगे। लेकिन मोटा मोटा जो है ना एक रफ एस्टिमेट आपको 3 से 4 लाख रुपए के दरमियान में, अगर आप 6-7 प्रोग्राम्स में अप्लाई करें तो आपका इतना बजट होना चाहिए। दिस इज द कॉस्ट दैट यू वुड इंकर, अज्यूमिंग यू डोंट गेट एनी वेवर फॉर द एप्लीकेशंस। तो आपको ये कॉस्ट देनी, क्योंकि देखें सीधा 50,000 रुपए तो जीआरई की फीस है, उसके बाद इतने ही 30-40 हज़ार रुपए टोफल की फी है। उसके बाद आप अगर हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, अगर मैं चलें एवरेज $50 भी लगाऊं, जो कि इससे ज्यादा ही होती है कई प्रोग्राम्स की फीसें, तो आपके 12-13 हज़ार पर यूनिवर्सिटी आपकी एप्लीकेशन फी जाती है। फिर कुछ प्रोग्राम्स को आपने जीआरई टोफल के स्कोर्स भेजने, उसके भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। एक प्रोग्राम के ऊपर ऑन एवरेज आपकी 20,000 कॉस्ट होती है। इसको मल्टीप्लाई कर दें बाय, अगर आप 7 प्रोग्राम्स में अप्लाई करें तो 1.5 लाख ये हो गया। लाख रुपए ऊपर आपका टेस्टिंग फी है, और मिसलेनियस एक्सपेंसेस वगैरह अगर कोई आपके ऊपर लगते हैं तो ये 3-3.5 लाख रुपए के अंदर आपका ये 6-7 प्रोग्राम्स में अप्लाई हो जाता है। तो एक्सपेंसिव तो है प्रोसेस, लेकिन देखें डोंट गो इनटू दीज लिटिल, ये बिल्कुल पीनट्स हैं ये वाला खर्चा, जो आगे आपको बेनिफिट मिलेगा। आप पाकिस्तान में बैठ के क्या कर लेंगे, यहाँ पे इन फील्ड्स के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी है। तो आपको वो 3-4 लाख रुपए बचाने के पीछे आप उसको इन्वेस्टमेंट ही समझें, इन्वेस्टमेंट करके आप डायरेक्टली एप्लीकेशन में अप्लाई कर लें। फुलब्राइट के ऊपर आप क्या 3-4 लाख रुपए ये बचाना चाह रहे हैं, उसके बाद आप चले वहाँ पे जब स्कॉलरशिप पढ़ लेंगे, उसके बाद आगे आप देखें ना कि आप 5 साल यहाँ पे आगे भी तो बैठे हुए ना, फिर तो वो उसकी एक बहुत बड़ी कॉस्ट है जो आप बेयर कर रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि वो बिल्कुल मुफ्त में हो रहा है सारा, तो नहीं, उसकी कॉस्ट है कि आप वापस आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, आप 5 साल बैठे हैं, वही 5 साल आप अमेरिका में लगा रहे हैं या किसी डेवलप कंट्री में लगा रहे हैं, तो आपकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है, आपकी जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है, आपकी जो एकेडमिक ग्रोथ है, वो कितनी सिग्निफिकेंट होगी वर्सेस कि आप वापस आके पाकिस्तान के अंदर वो 5 साल सर्व कर रहे हैं। अगेन अगर किसी और का कोई रिलेटेड क्वेश्चन है या कोई और अपना क्वेश्चन है, मुझे आप बेशक कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं होपफुली अगर उसकी इतनी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन हुआ तो मैं उसकी सेपरेट वीडियो बना के भी पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू।